जय हिंद। इस वीडियो में हम साबुन बनाना सिखाएंगे आप लोग को। साबुन क्या होता है, साबुन का कहाँ उपयोग होता है, ये आप तो जानते हैं। ठीक, तो साबुन की सारी प्रक्रिया, रासायनिक समीकरण से लेकर साबुन क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है, समीकरण क्या होता है, साबुन के बारे में हम डिटेल से सीखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। चलते हैं हम अपने इस टारगेट साबुन पर। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है साबुन, डबल स्टार के बीच में साबुन लिखा है। तो साबुन हमारे दैनिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, यानी वॉशिंग के लिए और खुद नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए तो उपयोग होता ही है। अब देखिए, साबुन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक तो नहाने वाला जो साबुन होता है और एक कपड़ा धोने वाला होता है, कपड़े धोने वाला साबुन। ठीक, अब दोनों कैसे बनते हैं तो हम बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो साबुन होता है, साबुन उच्च अणुभार वाले, साबुन उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। यानी लवण होना चाहिए। कैसा? मोनोकार्बोक्सिलिक। तो हम सबसे पहले जानेंगे कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक, ये है कार्बोक्सिलिक, लिखा है कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है सिंगल बंद COOH। क्या होता है? COOH। ये मोनोकार्बोक्सिलिक हो गया। अब इसमें देखेंगे हम निर्माण की विधि में क्या लिखा गया है। सबसे पहले हम वसा, वसा का मतलब किसी प्रकार का वसा हो जाएगा। ठीक, तेल हो गया। ठीक, और जानवरों की जो चर्बी होती है वो भी तो वसा है। तो यानी वसा लेना है। क्या लेना? वसा। अम्लों के ग्लिसरॉल, एस्टरों को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, यानी NaOH लेंगे हम। NaOH हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है। यानी हम वसा में हम क्या कर मिलाएंगे, यानी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेंगे वसा में, जो वसा का तेल वो वसा तो हमारे द्रव अवस्था में होगा कि नहीं होगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, ठोस अवस्था में, यानी ठोस भुरभुरे पाउडर की तरह होता है। अब देखिए, साबुन में क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या, वसा को क्या करेंगे, मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसका सेप हम बनाएंगे। सेप, सेप बनता है और इसमें कई प्रकार के इत्र या रंग मिलाते हैं। देखते हैं साबुन का रंग क्या होता है। साबुन का रंग लाल, गुलाबी, पीला, हरा होता है कि नहीं होता है? होता है साबुन का रंग, व्हाइट भी होता है। लेकिन जो झाग होता है, जो उसका झाग होता है वो क्या होता है, सफ़ेद निकलता है। ऐसा नहीं है साबुन रेड है तो क्या होगा, झाग रेड निकलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये कैसे होता है हम आगे बताएंगे। क्या होता है, जो झाग होता है वो क्या होता है, सबका सफ़ेद ही निकलता है, या किसी प्रकार का किसी रंग का साबुन हो। ठीक, अब देखिए, हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या करेंगे, हम वसा को एकदम, मतलब उसको हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद हम सेप बनाएंगे। ठीक, या केक के आकार का जो सेप बनाना है हमको साबुन का, उस आकृति में उसको जमाएंगे। ठीक, अब देखिए, साबुन के इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। यानी इस अभिक्रिया को, हम जो प्रक्रिया चल रही है उसको हम कहेंगे साबुनीकरण, यानी हम साबुन बना रहे हैं। अब देखिए, बेस्ट फार्मूला क्या है साबुन का, ये वाला पर ध्यान देंगे। ये क्या है, वसा। सबसे पहले वसा का सूत्र। तो वसा का सूत्र देखिए क्या होता है, वसा होता है, वसा का मतलब हम तेल, क्या होना चाहिए, तेल। यानी क्या होना चाहिए, साबुन में क्या हो, वसा की मात्रा होनी चाहिए। ठीक, यानी जो नहाने वाला साबुन हो वो क्या होना चाहिए, मृदु होना चाहिए। मृदु मिस होता है नरम। टाइट वाला साबुन से नहा लेंगे तो चमड़िए एकदम, मतलब खदबद हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो साबुन क्या होना चाहिए, वसा में होनी। साबुन में क्या होना चाहिए, तेल की मात्रा होनी चाहिए, वसा होनी चाहिए। तो वसा का सूत्र क्या होता है, इसमें पहले सबसे पहले हम वसा लेंगे। वसा प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या मिलाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं, पोटेशियम। क्या लिख दिए मेरे भाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जानते हैं, KOH होता है, KOH होता है। तो क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों प्रकार से साबुन बनाते हैं। तो कौन सा साबुन क्या होता है, उपयोगी हमारे नहाने के लिए होता है, और कौन सा साबुन कपड़ा धोने के लिए होता है, इसको भी हम जानेंगे। तो क्या होगा, वसा ले लिए, उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद गिप्स में क्या बनता है, हमारा ग्लिसरॉल बनेगा। ठीक, उसके बाद साबुन बन जाएगा। ठीक, अब देखिए,
जो NaOH मिलाते हैं। अब देखिए वसा का जो सूत्र होता है CH2COO C17H35। अब देखिए फिर इस C के नीचे क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। यदि साबुन जो हमारा होता है उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों के, उस कार्बोक्सिलिक अम्लों के का सोडियम या पोटेशियम लोड होता है, इसमें कार्बन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। अब देखिए सिंगल बॉन्ड फिर लिखेंगे CH COO C17H35, फिर सिंगल बॉन्ड लगाएंगे CH2COO C17H35। यानी हम देख रहे हैं ऊपर वाला हमारा समीकरण सेम सेम है, याद करने का तरीका है। बीच में क्या है, यहाँ 2 नहीं है बस। ये वसा वसा का सूत्र है, यानी किसी भी प्रकार का वसा होना चाहिए। वसा इसलिए मिला जाता है कि साबुन क्या हो, मृदु हो। ठीक। अब देखें यहाँ पर लिख रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हम लिखे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर लिख दिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिला देंगे तो कब साबुन कैसा बन जाएगा, कपड़े धोने वाला बन जाएगा, यानी चटकदार साबुन बन जाएगा। ठीक ना। जो क्या होता है इसमें वसा की मात्रा क्या होता है, कम, यानी हम कपड़ा धोने वाला बनाते हैं, यानी कपड़ा धोने वाला साबुन बन रहा है यहाँ पर। अब लिखेंगे CH2OH CHOH CH2OH, यानी सिंगल बंद लगाएंगे इनके बीच। ये हमारा ग्लिसरॉल का सूत्र हो गया, ये ग्लिसरॉल का सूत्र हो गया। ठीक। अब देखिए इसमें बन जाता है C17H35COONA, या 3 इसमें लगाते हैं बैलेंसिंग के लिए, यहाँ पर 3 है तो बैलेंसिंग के लिए लगा है। ये हमारा सोडियम स्टीयरेट है, यानी क्या है, सोडियम स्टीयरेट। तो सोडियम स्टीयरेट को हम कहते हैं, जो साबुन होता है, साबुन का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम स्टीयरेट। यानी ये बन गया हमारा, यानी C17H35COONA, यानी सोडियम स्टीयरेट है, यह हमारा साबुन बन गया है। क्या बन गया, साबुन। ठीक, ये हमारा साबुन बन गया। अब देखिए जो साबुन था इसका उपयोग हम कपड़े धोने और नहाने में करते हैं। तो ये जो हमारा साबुन हमें यहाँ पर आप लोग को बनाने सिखाए हैं, जो पेपर में हर साल पूछा जाता है, ये साबुन जो होता है हमारा, ये क्या है, ये कपड़ा धोने वाला साबुन है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिला देंगे, वही वसा में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कपड़ा धोने वाला साबुन बनेगा। यदि हम यहाँ पर लिख देंगे KOH 3KOH लिख देंगे, तो ये हमारा कौन सा साबुन बनेगा, ये हमारा नहाने वाला साबुन बनेगा। ये क्या होता है, KOH वाला यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो मिलाने पर बनता है, वो क्या होता है, मृदु होता है। इसमें वसा का मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और इसमें नमी क्या होता है, 10% होता है। और ये क्या होता है, अत्यधिक झाग देता है। ठीक है, नहाने पे क्या होता है, झाग देता है और सफाई भी करता है। ठीक। तो ये रहा साबुन बनाने की कुछ सामान्य विधियाँ, जो आप लोग के 9, 10, 11, 12 जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएगा, हर साल पूछा जाता है। ठीक। इस वीडियो के एक बार से और 2 बार देख लेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। जय हिंद। मिलते हैं फिर इसी प्रकार से अगले वीडियो में।